पास कैपेसिटेंस ऑफ इंटेंट डेल्टा ऑफ बुशिंग। तो वाइंडिंग का तो हमने कर लिया, बुशिंग का जो है वो भी सेम पर्पस के लिए है, सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही है, ठीक है। उसमें भी जो है आप लोगों के पास जो डाइलेक्ट्रिक ऑयल या आप लोगों के पास वो पेपर वगैरह यूज़ होता है बुशिंग में, तो उस पर भी हम अप्लाई करते हैं और उसको भी हम चेक करते हैं। फिर उसी के मुताबिक उसको नेम प्लेट या फैक्ट्री का जो एक्सेप्टेंस का टेस्ट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। अगर तो सेम हो तो ठीक है, और अगर कोई डिफेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, हम बुशिंग को चेंज करेंगे। तो ये भी, इसका भी तरीका सेम ही है तकरीबन, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगले पे चलते हैं, क्योंकि ये दोनों ये ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें पिछले जो वाइंडिंग का था उसमें डिफाइन कर ली। इसके बाद है हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड पाई टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड कोर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या है। ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम 3 टेस्ट करते हैं, ठीक। और तीनों जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके हैं और डिफरेंट चीज़ों के लिए है। तो देखो इसका पर्पज़ वही है, जो पहला वाला है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो हम किस चीज़ के बीच में करते हैं, एच वी वाइंडिंग और एल वी वाइंडिंग के बीच में, एच वी वाइंडिंग और अर्थ के बीच में, और एल वी वाइंडिंग और अर्थ के बीच में जो इंसुलेशन लगा है ये उसके लिए करते हैं, ठीक है। और इसका ये क्या डिटेक्ट करता है, इसमें यही मॉइस्चर, डर्ट, जो मैंने पहले बताया, ये कंटामिनेशन, इंसुलेशन, डिटोरेशन, वार्निंग, डैमेज, ठीक है, ये इन चीज़ों को जो है डिटेक्ट करता है, ठीक हो गया। तो इसमें टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। जैसे कि एच वी एल वी, एच वी के बीच और एल वी प्लस अर्थ, फिर एल वी और एच वी प्लस अर्थ के बीच में, फिर एच वी और अर्थ के बीच में, और एल वी और अर्थ के बीच में। और इसमें हम फिर क्या करते हैं, इसका आई आर मतलब रेजिस्टेंस को नापते हैं, ठीक है, 15 सेकंड के बाद और फिर 60 सेकंड के बाद। तो क्या होता है टिपिकली गुड वैल्यू, अगर तो आपके पास लार्ज ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उसके लिए अगर 1000 मेगा ओहम वैल्यू आ जाए तो ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगर है तो उसके लिए अगर 200 मेगा ओहम आ जाए तो ठीक है। उसके अलावा इसके लिए हम क्या, अगर तो रेजिस्टेंस को नापना है तो उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, मैगर को, ठीक है। और ये देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, यही मैगर या इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो कि 5 केवी या 2.5 केवी तक होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने जो इंसुलेशन हमने दी है एच वी और एल वी के बीच में या अर्थ बीच के बीच में, उसको, उसकी वैल्यू को हमने नापा, और अगर तो वो ये मेगा ओहम के ऊपर आ गई तो हमारे पास इट्स मीन्स एक्सेप्टेबल है, ठीक हो गई। ये देखो इन बीच के बीच में। अच्छा, इसके बाद अब फिर पाई पे जाते हैं कि पाई क्या है। पोलराइजेशन इंडेक्स पाई टेस्ट क्या, कौन सा टेस्ट है, ठीक है। देखो ये वही चीज़ें करता है, मॉइस्चर लेवल या इंसुलेटिंग एजेंट, कंटामिनेशन, एब्जॉर्प्शन कर, और ये भी वाइंडिंग के दरमियान में ही होता है। जैसे मैंने बताया कि 3 टेस्ट होते हैं, लेकिन 3 इंसुलेशन के लिए होते हैं, और ये जो है डिफरेंट नाम के साथ है। जैसे कि ये पीआई टेस्ट है और इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। अच्छा, पीआई क्या है, ये पीआई जो है ना वो 10 मिनट पे, रेशो ऑफ आईआर, आईआर वही रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 मिनट पे टू आईआर एट 1 मिनट, ठीक है, 10 मिनट पे, और 1 मिनट पे जो रेशो निकलती है उसको कहते हैं पीआई, ठीक है, पोलराइजेशन इंडेक्स। अच्छा, इसमें वो उसी तरह से 5000 वोल्टेज जैसे कि अप्लाई किए, आईआर 500 मेगा ओहम निकला एक पे, और 10 मिनट पे 1175 मेगा ओहम। तो पीआई वैल्यू हमारे पास 2.35 आ गई। अब 2.35 को हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वो वैल्यू अब हमारे पास जो आई है, ठीक है, वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए देखो चार्ट है आप लोगों के पास, पीआई वैल्यू कंडीशंस। अब अगर 1 से कम है तो बैड है, पुअर है, ठीक है, ये 1.0 से 1.5 तक, ठीक। उसके 1.5 2.0 फेयर है, ठीक है। अगर 2.0 से बड़ा है गुड इंसुलेशन है, लेकिन अगर 4.0 से ज़्यादा है तो वेरी ड्राई, ठीक है, तो इसके क्रैक होने के ख़तरे हो सकते हैं, और इसलिए ये जो है ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पीआई वही इंसुलेशन के लिए करते हैं, और ये जो है ये एच वी वाइंडिंग, एल वी वाइंडिंग और टैंक के बीच में जो इंसुलेशन होती है उसके लिए ये वाला टेस्ट हम करते हैं, ठीक। आगे चलते हैं और तीसरा वाला देखते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट, ये भी उसी की पार्ट है, ठीक है। तो वही चेक इंसुलेशन बिटवीन ट्रांसफार्मर कोर और टैंक अर्थ, ये देखो इन बीच के बीच में इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, इंश्योर करना है इसमें कि इंसुलेशन कोर ग्राउंडिंग नहीं है, कोई ब्रेकडाउन नहीं है इंसुलेशन में, ठीक है, नो सर्कुलेटिंग करंट इन द कोर, ठीक है। तो वही इंसुलेशन को चेक करना है किस चीज़ के बीच में, टैंक के और कोर के दरमियान में, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, उसी तरह से 500 या 1000 वोल्ट हम मैगर के ज़रिए से उसको देते हैं, ठीक है, कोर और टैंक के दरमियान में, ठीक।
क्या करते हैं, आई आर वही रेजिस्टेंस इसकी मेजर करते हैं वैल्यू। तो क्या है, अगर तो हमारे पास मोर देन 10 मेगा ओहम अगर रेजिस्टेंस आ गई तो गुड वैल्यू है, ठीक है। और लार्ज ट्रांसफार्मर जो है उनके लिए क्या है, 50 से 200 मेगा ओहम तक अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई मेगर से, तो इट्स मीन इट्स ओके। अब अगर बहुत लो है तो कोर एज एक्सटेंडली ग्राउंडेड, ठीक है, आप लोग का कोर जो है वो किसी जगह पे ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड के साथ जगह मॉइस्चर जो है वो है, ठीक है, या फॉल्टी कोर, बोल्ड इंसुलेशन है। तो ये देखो ये तीनों जो है किस चीज़ के लिए है, तीनों जो हमारे पास टेस्ट है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए, किस चीज़ की, डिफरेंट जो हमारे पास वो होते हैं वाइंडिंग या कोर, उनके बीच में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, मटेरियल जो लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कैलिब्रेशन ऑफ ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर। तो इसको देखते हैं किसी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है। टेस्ट में जो है हम क्या करते हैं, ऑयल और वाइंडिंग टेम्परेचर जो है ना, इनके जो सेंसर्स होते हैं उसकी उनकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके करेक्ट वैल्यू पे जो है हमें जो है जो आउटपुट है वो मिले। क्योंकि अगर हमें करेक्ट वैल्यू पे हमें आउटपुट नहीं मिलेगा तो हमारे पास बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इनकरेक्ट रीडिंग है तो मे बी अगर ये किसी एक हीट दर्जे पे जब पहुंच जाए और उसके बाद कूलिंग सिस्टम स्टार्ट होना हो तो वो स्टार्ट ना हो। अलार्म जो है वो भी इसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो टाइम पे अगर ना बजे तो उसकी वजह से हीट अगर बढ़ेगा तो आप लोगों को पता है कि वाइंडिंग उसकी ख़राब हो सकती है, इंसुलेशन उसकी ख़राब हो सकती है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो उसको उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसलिए हमारे पास इनकी कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसी के ज़रिए से हमें जो है पता चलता है कि कौन सा चीज़ कब ट्रिप होना है, या कौन सा ये फ़ैन जो होते हैं जिसको हम ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कहते हैं, जिस ट्रांसफार्मर पे लगा होता है, तो एयर फोर्स तभी स्टार्ट होगा ना जब आप लोगों का टेम्परेचर जो होगा वो उसकी कैलिब्रेशन सही हुई होगी। अच्छा, तो ये तो इसकी है मतलब कौन कौन से फ़ायदे या नुकसानात हैं। उसके अलावा जो है हम क्या करते हैं, उसके अलावा हमारे पास इसके लिए दो तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऑयल टेम्परेचर को कैसे उसकी कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो उसी ऑयल को लेके ये एक देखो, ये एक वो है ऑयल हीटिंग हीटिंग के लिए ये एक डिवाइस है, ठीक है। इसी तरह का यूज़ होता है जिसमें सेफली जो है आपका जो ऑयल होता है उसको एक ख़ास उस तक वैल्यू तक हम हीट करते हैं, ठीक। और उसी में एक बल्ब टाइप सेंसर होता है जो कि उसी ट्रांसफार्मर से निकाला जाता है, जो उसके टैंक में पड़ा होता है, तो उसको निकाल के इसी में रख देते हैं और उसकी टेम्परेचर को नापते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ टाइम्स पे जो है उसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, डेटा लेते हैं, और उसी डेटा को फिर क्या कंपेयर करते हैं, जो हमारे पास जो फैट रिपोर्ट से डेटा आया हो तो उसी के मुताबिक अगर होगी तो वो हम उसी को जो है फिर क्लियर कर लेते हैं कि ओके, अगर नहीं होता तो उसको जो है फिर उस सेंसर्स या वो जो है वो चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसकी WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर के इंडिकेटर का क्या तरीका है, उसका भी यही, उसके लिए दो तरीके यूज़ होते हैं। एक जो है ये वही सेम उसी की तरह बल्क कैलिब्रेशन सेम है, ठीक है, सेम एज OTI ऑयल टेम्परेचर का इंडिकेटर जो है उसको कैसे करते हैं उसी की तरह इसको यूज़ करते हैं। दूसरा जो है हीट सिमुलेशन, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें असल में हम ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो CT है ना उसको हम इन्वॉल्व करते हैं, इंजेक्ट करें इनटू दी WTI हीटर सर्किट फ्रॉम CT सेकेंड। तो इसके ऊपर जो बुशिंग के ऊपर CT लगता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें करंट देते हैं और उसी से जो है डेटा लेके उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसी डेटा के बेस पे जो है हम अपना सारा जो कैलिब्रेशन होता है वो कर लेते हैं उसी जो डिवाइस है या जो सेंसर है उसका, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसकी इसकी ही बिना पे हमें जो है आउटपुट मिलता है, और उसी की वजह से जो है चीज़ें ऑपरेट कर जाती है जो भी ट्रांसफार्मर पे लगी होती है, ठीक है, और वो हमें करेक्ट डेटा देता है। WTI कैलिब्रेशन बाय सेकेंडरी इंजेक्शन इसमें हो गया सेंसर का। इसमें देखते हैं सेकेंडरी इंजेक्शन से कैसे किया जाता है। टेस्ट में WTI कैलिब्रेशन बाय सेकेंडरी इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, इससे पहले जो हमने टेस्ट किया था कैलिब्रेशन ऑफ ऑयल एंड वाइंडिंग टेम्परेचर, वो सेंसर्स का था कि सेंसर्स जो ऑयल या वाइंडिंग की उसकी टेम्परेचर को सेंस करती है उसके लिए था। इसमें हम क्या करते हैं
ये देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसके जो WTI के हीटर है ना, हीटर हीटर कॉयल, तो वो हम क्या कर लेते हैं, उसके सेकेंडरी में हम क्या कर लेते हैं, करंट इंजेक्ट कर लेते हैं। और ये करंट जो है, ये हम ट्रांसफार्मर को लोड किए बगैर, ट्रांसफार्मर पे लोड डाले बगैर हम ये करते हैं। ठीक, मतलब किसी भी कोई सप्लाई लेके उससे हम इसका रेटेड करंट प्रोवाइड करते हैं। आगे मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से जो है ना, पिछला जो था उसमें क्या था, उसमें हमारे पास वो जो था वो टेम्परेचर की सेंसिंग एक्यूरेसी को चेक करता था, जबकि इसमें क्या होता है, ये सीटी ड्रेवन, मतलब सीटी से जो करंट आ रहा है उसके बेस पे जो करंट होता है उसके ज़रिए से अलार्म या ट्रिप सर्किट को वो देना, क्या कहते हैं, नोटिफाई करना, इसके लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, इस दोनों टेस्टों को समझने के लिए उसमें अगर हम इसको, इसके तीन पार्ट जो होते हैं इनको समझ ले तो ये आसानी से हमें समझ आ जाएगी। असल में WTI सिस्टम जो है ना, तीन पार्ट्स है इसमें। एक है सिटी करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो क्या होता है, जो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, जो सेंसर होता है या जो बल्ब जिसको हम कहते हैं, जो कि टैंक में होता है उसके साथ कनेक्ट नहीं होता, बल्कि ये WTI का जो कोयल होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर के बुशिंग पे लगा होता है, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, WTI हीटर कॉयल। अब ये WTI क्या हीटर कॉयल जो है ना, ये वो होता है, ये क्या करता है, ये सीटी से करंट लेके इसी उसी के मुताबिक जो है वो बल्ब जो होता है उसको भी सेंस देता है, और ये जो वो होता है अलार्म या ट्रिप जो होता है उसको भी ये वो देता है, सिग्नल देता है, ठीक हो गया। और इसमें से तीसरी चीज़ जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब। ये क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, जो मैंने बताया था पिछले उसमें कि वो थर्मामीटर जो होता है उसी तरह का होता है, ठीक है, जिससे वो हम नापते हैं, वो जो डॉक्टर्स वगैरह के पास होता है, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, ये उसमें पड़ा होता है ट्रांसफार्मर के टैंक के ऑयल में जो टैंक होता है उसमें पड़ा होता है, लेकिन ये मैकेनिकल के लिए यूज़ होता है। इसमें वो सेंसिंग के लिए जो बल्ब होता है ना, उसमें जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि इसको दो जगहों से टेम्परेचर मिलता है। एक तो कहाँ से, एक सीटी की ये जो है ना सीटी, जब ये WTI के हीटर कॉयल को जब ये हीट अप देता है तो वहाँ से ये सेंस करता है। और दूसरा जो है, ऑयल की जब टेम्परेचर बढ़ जाती है तो वहाँ से भी ये सेंस करके क्या करता है, ये मूव के लिए यूज़ होता है, यानी मैकेनिकल काम करती है। इसमें जो पारा होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से WTI का पॉइंटर जो है ना वो ऑपरेट होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो अलार्म या ट्रिप के लिए जो हमारे पास टेम्परेचर होता है, दरकार टेम्परेचर, उसी के मुताबिक क्या हो जाता है, अगर अलार्म का टेम्परेचर अलार्म पे पहुंचा तो अलार्म हो जाती है, अगर ट्रिप पे हुआ तो ट्रिप कॉन्टैक्ट को कर लेता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास एक सीटी रेशो है 300/1 एम्पियर, ठीक है, तो 1 एम्पियर हमारे पास फुल लोड हो गया, 0.5 हाफ लोड हो गया, और 1.5 जो है ओवरलोड हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये WTI का जो हीटर का कॉयल है ना, उसको हम 1 एम्पेयर देते हैं। तो उसको चाहिए कि वो हमें जो फुल लोड का वो होता है, जो उसका पॉइंटर होता है वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर 1.5 दे, मतलब ओवरलोड हो जाए, तो क्या होना चाहिए, अलार्म या ट्रिप जो वहाँ पे टेम्परेचर होगा उस पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि लेट सपोज अब 40-55 जो है वो हमारे पास सिंपल वो है, नॉर्मल है, ठीक है। 1 एम्पेयर पे जो दे रहा है वो सिंपल नॉर्मल है, और 1.5 पे जो है हमारे पास 60-80 जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, ओवरलोड हुआ। तो ओवरलोड पे हमारे पास क्या होगा कि अगर तो 60-80 उसका अलार्म है तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, और अगर तो ट्रिप है तो वो ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसकी इसकी जो वो है, वो कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास तीन वो चीज़ें चाहिए। करंट इंजेक्टर, जिससे हम करंट इंजेक्ट करेंगे, मतलब 10 एम्पियर या 20 एम्पियर या जो भी है वो इंजेक्टर, उसके लिए मल्टीमीटर चाहिए नापने के लिए, और स्क्रू ड्राइवर चाहिए। स्क्रू ड्राइवर किस चीज़ के लिए चाहिए, ये जो WTI है ना उसकी कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। WTI हमारे पास जो होगा तो उस स्क्रू के ज़रिए से हम उसकी कैलिब्रेशन ऊपर नीचे करेंगे, मतलब 1 एम्पियर पे हमारे पास फुल लोड पे जो होगा, या हाफ लोड पे या ओवरलोड पे, तो उसी के मुताबिक उसको हम क्या करते हैं, उसकी कैलिब्रेशन मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है, फिर आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग मतलब मैक्सिमम पे पहुंचोगे, अलार्म या ट्रिप हो गया, उसके बाद आप लोग दोबारा वापस आहिस्ता आहिस्ता करंट कम करोगे, ठीक है। और दोबारा चेक करोगे कि ये नॉर्मल कंडीशन पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। ये देखो, पॉइंटर शुड रिटर्न स्मूथली, तो पॉइंटर जो है वो बगैर लैगिंग या लीडिंग के वापस अपने उस पे, मतलब 1 एम्पेयर पे अगर फुल लोड पे है तो 1 एम्पेयर पे
पॉइंटर जो है वो अपने ख़ास एक जो वो होगा नॉर्मल सिचुएशन होगी उस पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया WTI कैलिब्रेशन बाय सेकेंडरी इंजेक्शन, ठीक है। मतलब इसकी जो कॉयल है WTI की, उसकी सेकेंडरी पे हम क्या करते हैं, मतलब उस पे हम वो सीटी वाला करंट देते हैं, ठीक है। लेकिन सीटी को करंट नहीं देते, बल्कि हमारे पास एक अलग टूल होता है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस पे करंट देते हैं। और ये जो है इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, WTI को चेक करते हैं कि वो अपना जो उसका जो पॉइंटर है वो ऊपर या नीचे आता है या नहीं। ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको VBD भी कहते हैं, ठीक है, वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। तो इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं और इसमें क्या होता है। ऑयल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसको VBD वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, असल में ये होता है ऑयल इंसुलेशन को चेक करने के लिए कि जो आपका ऑयल इंसुलेशन है वो वाइंडिंग को इंसुलेट करेगा, फ्लैश ओवर को प्रिवेंट करेगा, ट्रांसफार्मर को कूल रखेगा या नहीं, ठीक है। और इसी से पता चलता है कि आपका ऑयल जो है वो मॉइस्चर या डर्ट या इसमें कार्बन या कोई भी चीज़ इस तरह से है या नहीं है, ठीक है, जो इसकी स्ट्रेंथ को क्या करेगी, ड्रॉप करेगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अक्सर अगर आप लोग देख लो तो इसकी एवरेज BD वोल्टेज जो है वो 60 kV होती है, ठीक है। मतलब 60 kV तक हम क्या करते हैं, ये वैसे ट्रांसफार्मर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों के पास वोल्टेज ब्रेकडाउन इसका अब 60 kV की ज़रूरत हो तो ये क्या होगा, आपके पास 60 kV होगा या जो भी है तो वो उसी के मुताबिक होगा। अच्छा, इस टेस्ट को हम किस तरह करते हैं, इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि इससे ऑयल ले लेते हैं, ऑयल सैंपल ले लेते हैं, ठीक है। और उस ऑयल सैंपल को हम फिर क्या करते हैं, इसको प्लेस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके लिए डिवाइस यूज़ होता है, ये देखो ये वाला डिवाइस यूज़ होता है इसको, ये देखो मैगोर आइसोलेशन टेस्ट डिवाइस। तो इसके दरमियान में हम क्या करते हैं, उसी ऑयल को रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको 4-5 दफ़ा टेस्ट करते हैं और फिर ये देखो इसका प्रिंट आउट निकल रहा है। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है हमारे पास, हम इसमें वो रख लेते हैं और उसके बाद जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे कि उसका हम AC वोल्टेज जो है, ये देखो अप्लाइंग AC वोल्टेज जो है रेस कर लेते हैं 2 kV पर सेकंड के हिसाब से, और उसको तब तक बढ़ाते हैं जब तक इसका ब्रेकडाउन या फ्लैश ओवर ना हो जाए, ठीक है। तो जब जहाँ पे फ्लैश ओवर होगा, जहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नोट कर लेंगे और उसके अलावा ये 4-5 दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं, फिर उस वहाँ से एवरेज हम निकालते हैं, ठीक हो गया। तो ये मैंने आप लोगों को बताया किस चीज़ के लिए होता है ये सारी चीज़ें। ये इंसुलेशन वगैरह को हम इससे चेक कर लेते हैं ऑयल की, ठीक। अब अगर इसका BDV जो है वो हाई हाई हुआ तो इट्स मीन बेटर इंसुलेशन क्वालिटी है। अगर लो हुआ तो ये मॉइस्चर या कोई भी और इसमें मसला आ सकता है। तो अगर तो इसमें कोई मसला हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम जो है हम इसमें से इसकी मतलब वो फिल्टर वगैरह चेक करेंगे, रिप्लेस ऑयल अगर ख़राब है, एजड है तो उसको चेंज कर लेते हैं, मॉइस्चर वगैरह सब चीज़ें चेक कर लेंगे, ठीक है। ब्रीदर सलीका जेल वगैरह जो है वो हम चेक कर लेंगे। और जो है हमारे पास ये देखो ये उसका सैंपल है, ठीक है। ये देखो ये वो डिवाइस है, ठीक है। जब इस पे आप लोग टेस्ट करोगे, देखो 5-6 दफ़ा हमने टेस्ट किया है और ये देखो यहाँ से ये प्रिंट निकल रहा है, तो प्रिंट निकला और उसके बाद उसमें क्या हुआ, 67 पे हुआ, फिर 61 पे हुआ, फिर 71, फिर 55, 62, 65, यानी जब एवरेज हमने निकाला तो वो 63 आया। तो 63 मीन ये इसका जो वो है ब्रेकडाउन या ये जो है ये टेस्ट पास हो गया। अगर तो पास टेस्टिंग ऑफ फैन, तो टेस्टिंग ऑफ फैन को देखते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं, किन तरीक़ों से, इसके लिए डिफरेंट तरीके हैं। टेस्टिंग ऑफ फैन में क्या होता है कि हम फैन को चेक करते हैं जो कि ट्रांसफार्मर पे लगे होते हैं, और जो ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल एयर फोर्स होता है तो उस पर फैन लगे होते हैं। जब भी हमारे पास देखो ड्यूरिंग हाई लोड हो जाता है तो क्या होता है कि फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए फ़ैन जो है वो यूज़ होते हैं। अच्छा, ये टेस्ट जो है ये क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको क्या करना होता है कि कूलिंग जब ड्यूरिंग हाई लोड होगा तो ये कूलिंग करेगा या नहीं, ठीक है, फ़ैन आपका स्टार्ट होगा या नहीं। उसके अलावा इसका चेक करना OTI WTI के साथ, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, या जो वाइंडिंग टेम्परेचर होता है उसके साथ, क्योंकि कनेक्ट होता है तो उसके साथ ये चलता है या नहीं, और मैनुअली ये काम करता है या नहीं, इसमें कोई डिटेक्ट या फॉल्ट या कोई रिले वगैरह वायरिंग या जो भी है इसमें वो कोई मसला तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस पर 3 टेस्ट करते हैं 3 डिफरेंट तरीक़ों से।
कि मैन्युअली फ़ैन टेस्ट हम करते हैं, जो हमारे पास बॉक्स होता है पैनल बॉक्स, उसमें हम क्या करते हैं कि मैनुअली वहाँ से इसको हम चेक करते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फ़ैन टेस्ट। ऑटोमेटिक कहाँ से होता है, OTI WTI से, ठीक है। तो वहाँ से हम इसको ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं, जहाँ पे हमारे पास जब ख़ास टेम्परेचर तक बढ़ जाए तो उस पर ये ऑन होगा या नहीं होगा। और तीसरा जो है इसका मैकेनिकल टेस्ट या इलेक्ट्रिकल जो इसकी वो जो टेस्ट होती है विजुअल, वो करते हैं, ठीक है, कि इसका कोई बेरिंग आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई सी नॉइज़ वगैरह या इसकी कोई वाइब्रेशन या सप्लाई वगैरह का कोई इशू तो नहीं है। तो ये तीन तीन टेस्ट हम क्या करते हैं, इस पर करते हैं। और उसके अलावा जो है ये देखो, ये वैसी एक कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल लॉजिक का मतलब ये है कि जब लेट्स सपोज 55-65 पे आपने रखा है, कि जब 55-65 हो जाए आपका टेम्परेचर, तो आपका फ़ैन ऑन होना चाहिए, खुद ही ऑन होना चाहिए। तो WTI पे जब 55 तक आएगा टेम्परेचर या 65 पे, तो फ़ैन खुद ही ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब जब 50-55 पे हो तो खुद ही ऑफ होना चाहिए। उसके अलावा ये जो है ये तो फिर उसके हैं टेम्परेचर के, कि वो WTI अलार्म करेगा या ट्रिप करेगा, ठीक है, तो वो अलग है। डिवाइस या वो लगती है क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स जो इसके टेस्टिंग के यूज़ होती है, वो नॉर्मली इक्विपमेंट यही क्लेमीटर वगैरह होती है, ठीक है, कि इसकी इसी वगैरह को चेक किया जाए, ठीक, या इसकी सप्लाई या इसकी जो कंटिन्यूटी वगैरह है तारों की, वो चेक की जाए। तो इसके लिए कोई ऐसा ख़ास होने का स्क्रू ड्राइवर वगैरह चाहिए होता है। उसको कहते हैं सफरा स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस टेस्ट। देखते हैं कि किस चीज़ के लिए की जाती है, कौन सा इसमें डिवाइस यूज़ होता है और क्या इसके फ़ायदे हैं। सफरा टेस्ट, अच्छा, सफरा टेस्ट स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, असल में इसको हम करते हैं जब फैक्ट्री में एक दफ़ा, और जब आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर आप लोगों की साइड पे पहुंच जाए तो हम इस टेस्ट को करते हैं। और इसमें क्या होता है कि असल में जो ट्रांसफार्मर है ना, वो ये देखो बिहेव लाइक कम्प्लेक्स आरएलसी। आरएलसी क्या है, आरएलसी सर्किट जो हमारे पास होता है, जैसे जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटेंस सब कुछ चीज़ें होती है, तो उस तरह ये एक नेटवर्क है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर तो इसमें कोई इशू हुआ, तो ये देखो कोर चेंजेस देयर फ्रीक्वेंसी सिग्नेचर। अच्छा, ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि फ्रीक्वेंसी, हर एक फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करते हैं, इसकी एक साइनोसाइडल वेव बनाते हैं, ठीक है। तो वो साइनोसाइडल वेव का हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये एक एनालाइज़र है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ये जैसे, और ये देखो ये इसका टेस्ट रिजल्ट है। अब आप लोगों के पास क्या होगा, इस तरह का एक रिजल्ट होगा फैक्ट्री का, ठीक है, कि ये इस ट्रांसफार्मर का स्वीप टेस्ट है। तो आप लोग क्या करोगे, साइड पे यही इसी तरह का एनालाइज़र ला के उस पर आप लोग ये टेस्ट कर लोगे हर वाइंडिंग पे अलग अलग करके। तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों के पास ये साइनसॉइडल वेव बनेगी, और वो ये साइनसॉइडल वेव अगर इसके सेम सेम हुई, ठीक है, तो आप लोगों का क्या होगा, टेस्ट क्लियर होगा। नहीं क्लियर हुआ तो फिर क्या है कि इसमें देखो, इस ये होता असल इसलिए है कि अगर आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर को कोई शॉक पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो उसको ये जो है आप लोगों को कंफर्म करके देगा। अगर इनका ये वेव एक जैसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि ये आप लोगों का इसको कई शॉक लगा होगा और इसको दोबारा से दूसरे टेस्ट भी इस पर करने पड़ेंगे। तो ये देखो, ये वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट जो मेन इसका वो है, वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट ये करता है, ठीक है। अच्छा, इसको किस तरह करेंगे, इंजेक्ट लो वोल्टेज, ठीक है, 1 से 10 वोल्ट तक, और उसका फ्रीक्वेंसी स्वीप जो है 20 हर्ट्ज से 20 मेगाहर्ट्ज तक, ये मुख्तलिफ होता है, जो डिपेंड करता है आप लोगों के एनालाइज़र पे। तो क्या करेगा, ये एनालाइज़र से आप लोग इंजेक्ट करोगे वन वाइंडिंग में, और उसकी आउटपुट को आप लोग क्या करोगे, मेजर कर लोगे। मेजर मतलब यही कि इस तरह का एक सेंसर वेव आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। तो ये रेड, ब्लू और ये जो है ये उसकी है, फेजेस की है, ठीक है। जिस फेज पे जो कलर आप लोग वो कर लोगे, तो वो उसी के मुताबिक आपको इस तरह का एक पेज बना के दे देगा, ठीक है। अगर तो ये फैक्ट्री टेस्ट जो है उसके मुताबिक हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोगों के ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, या उसके जो दूसरे वो है वो करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये एक फिंगरप्रिंट टाइप ही होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर को जब ये बना लेते हैं तो उसके बाद ये फैक्ट्री में करते हैं इसका ये टेस्ट, और ये जो है उसके बाद फिर जब पहुंचने के बाद दोबारा कर लेते हैं कि इसको कोई रास्ते में कोई शॉक वगैरह तो नहीं पड़ा है, ठीक। टेस्ट क्या है, प्रेशर टेस्ट उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि वो तब आप लोग करोगे जब आप लोग एनर्जाइजेशन के उसमें होगे,
प्रेशर टेस्ट कब होता है? जब आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर रिसीव होता है तो उस वक्त आप लोग मतलब ऑयल उसमें डालने से पहले, ऑयल फिलिंग से पहले आप लोग प्रेशर टेस्ट करते हो। और कैसे करते हो? नाइट्रोजन जो गैस है उसको आप लोग क्या करते हो, ट्रांसफार्मर को दे देते हो एक ख़ास बार पे। ये देखो 0.35 या 0.5 बार, ये मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और पावर ट्रांसफार्मर के 0.5 टू 1.0 बार, या जो एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड ऑन मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड है, जो वो बताएगा उसके मुताबिक आप लोग उसको प्रेशर दोगे कि उन्होंने कितनी प्रेशर दी है। ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या करोगे, इसको 30 मिनट तो नहीं होता, खैर साइड पर जो हमने किया तो 24 घंटे के लिए था। ठीक है, 24 घंटे तक आप लोग इसको इसी प्रेशर में रखोगे, और प्रेशर ड्रॉप जो है या प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करते जाओगे, क्योंकि उस पर गेज लगा होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग मॉनिटर करते जाओगे और वो साथ लिखते जाओगे कि हमारे पास कितना ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें देखो वेल्ड जॉइंट या फ्लैंज या रेडिएटर बुशिंग गैसकेट या वाल जो है इनकी लीकेज का पता चलता है कि इसमें से कोई लीक तो नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं, और ये जैसे आप लोगों के पास ट्रांसफार्मर बॉडी आएगी तो उस वक्त आप लोग ये टेस्ट करते हो, और वो जो है लीकेज के लिए कि इसमें से किसी भी कोई भी पॉइंट लीक तो नहीं है। ठीक है,